और एक चीज़ तो दिमाग में शुरू से था कि होगा, देर से होगा लेकिन होगा, ज़रूर होगा। और ज़्यादा खुशी होता है, खुद के सिलेक्शन से ज़्यादा खुशी होता है जब आपके द्वारा पढ़ाए हुए लड़कों का होता है। अगर मनपसंद नौकरी चाहिए तो थोड़ा समय लग जाता है। और कुछ कोचिंग हम 2009 में ही स्टार्ट किए थे और तब से ही खुद का भी तैयारी करते हैं, साथ साथ यहाँ आने वाले हम जितने बच्चे आए हैं उनका तैयारी। चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अभिषेक। देखिए हमारे साथ अभी जो शख्स मौजूद हैं ये कोई परिचय के मोहताज है नहीं। हज़ारों छात्रों का जो है इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे छात्रों का जो है ये जीवन संवारे हैं एक तरह से कि इनके यहाँ कोचिंग में पढ़ाई करके। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं मलयपुर जमुई इलाके के जो कि आज नौकरी कर रहे हैं। और इस बीच सबसे खुशी की बात है कि अब इनकी भी नौकरी लग गई है। तो आइए हम सीधा जुड़ते हैं इनसे। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम संजीत कुमार सिंह हुआ, घर मलयपुर है और हम शुरू से ही यहीं रह कर तैयारी भी किए हैं। और आज जैसा कि बताया ये भी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर चयन हुआ है मेरा। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में जो है आपका चयन हुआ है, तो इसका रिजल्ट कब आया था? रिजल्ट कल रात में रिजल्ट के बारे में एक मित्र के द्वारा पता चला। फिर जब अपना रिजल्ट देखे तो उसमें अपना नाम देखकर काफ़ी खुशी हुई। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने दिनों से जो है आप कोचिंग चला रहे हैं? यहाँ कोचिंग हम 2009 में ही स्टार्ट किए थे और तब से ही खुद का भी तैयारी करते हैं, साथ साथ यहाँ आने वाले हम जितने बच्चे आए हैं उनका तैयारी करवाए हैं। 2009 से अभी 2023 लास्ट चल रहा है। इतना समय लगा दिए खुद की नौकरी लेने में क्या? हाँ, अगर मनपसंद नौकरी चाहिए तो थोड़ा समय लग जाता है और कुछ मेरे लापरवाही से भी लंबा समय लग गया। अब तक लगभग तैयारी के पीछे कभी उतना सीरियसली लगे नहीं और जब भी लगे तो डिफेंस मेरा फर्स्ट चॉइस था। तो अधिकतर बिहार दरोगा, असिस्टेंट कमांडेंट इसी सब का तैयारी के, सेंट्रल दरोगा, और कभी फिजिकल हुआ नहीं। बाद में जब इस चीज़ को रियलाइज़ हुआ और समय जा रहा था तो फिर लगा कि नहीं, इससे हट कर भी कुछ सोचा जाए। तो जब नॉन फिजिकल पोस्ट पर आए तब अंतिम समय चयन हो गया। तो अभी तक जो है आपके कोचिंग से कितने छात्र निकल के नौकरी कर रहे हैं? लगभग यहाँ से कभी ऐसा कोई जानकारी, कोई रिकॉर्ड तो रखे नहीं, लेकिन लगभग 400 के आसपास लड़के लोग होंगे जो भारत सरकार या बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे होंगे। तो जब रिजल्ट का आपका पता चला तो अचानक कैसा महसूस हुआ? देखिए, हम लोग एक 6 मित्रों का एक ग्रुप था जिसमें 5 आज के डेट में अच्छे पद पर हैं। उसमें सबसे पहला नाम लेना चाहेंगे विक्की पांडे का, अभी हाल ही में उनको शौर्य सम्मान मिला है राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा सौरभ सिंह थे, वे डिप्टी कमांडेंट है सीआरपी के। बाकी 3 बिहार दरोगा हैं। तो एक हम ही बच रहे थे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा तो मलाल था ही कि शुरुआत एक साथ किए हैं और काफ़ी लंबा समय हो रहा है, लेकिन चलिए अंत भला तो सब भला। अब जाके पूरा मंडली कह सकते हैं कि सारा का सारा वो अपनी जगह पे है। तो ये बताइए कि अब जो है आपकी नौकरी लग गई है, अब आपका जो यहाँ पे कोचिंग चल रहा है इसका क्या होगा? बहुत सारे हैं जो साथ में रह के, सबसे पहला बात तो ये बता दें कि कभी कोचिंग चलाना उद्देश्य रहा ही नहीं। यहीं रह के चूँकि तैयारी किए थे और जब लगा कि नहीं अब हम सामने वाले को कुछ बता सकते हैं तो फिर एक शुरुआत किया गया। धीरे धीरे कोचिंग का शक्ल हो गया, लोग जुड़ते गए, कोचिंग बनता चला गया। लेकिन आज भी हम इसको अपना कोचिंग संस्थान नहीं मानते हैं, हम बस यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। जो भी आया है पढ़ा है, इसके लिए कोई निश्चित मापदंड भी नहीं है। और ज़्यादा खुशी होता है, खुद के सिलेक्शन से ज़्यादा खुशी होता है जब आपके द्वारा पढ़ाए हुए लड़कों का होता है। तो खुशी तो हमको हर साल मिलता रहा, लेकिन खुद के लिए भी पहला बार खुश होने का मौका मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में आपका चयन हुआ, तो कोचिंग के साथ साथ जो है आप खुद की पढ़ाई किसे कर लेते, कहाँ से? थोड़ा टफ है इस मामले में कि एक समय के साथ जवाबदेही आ जाता है तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है। लेकिन चूँकि प्रोफेशन मेरा सेम था, पढ़ना ही था, पढ़ाना था, सेम सिलेबस बच्चों को भी पढ़ाना था, खुद भी पढ़ना था, तो कोचिंग एक तरह से काफ़ी मददगार भी हुआ खुद की तैयारी करने में। और हाँ, पढ़ाने से बहुत फ़ायदा हुआ। खुद के लिए कॉन्फिडेंस जो आता है वो बच्चों को पढ़ाने के बाद ही आया। और एक चीज़ तो दिमाग में शुरू से था कि होगा, देर से होगा लेकिन होगा, ज़रूर होगा। अच्छा, तो इसका श्रेय आप किसे देंगे? इसके पीछे आखिर जो है इसका श्रेय आप किसे?
देखिए एक चीज़ साफ बताते हैं, जब हम अपना पढ़ाई शुरू किए थे, ग्रेजुएशन के बाद का बताते हैं कि हम कभी न सोचे थे कि हम किसी कंपटीशन का कभी लाइफ में तैयारी करेंगे। उसके बाद सबसे पहला संपर्क मेरा नीलेश सर से हुआ। नीलेश कमल नाम है, वो भी किसी परिचय के आज के डेट में मोहताज हैं नहीं। तो जब उनसे परिचय हुआ तो फिर मेरा रुख कंपटीशन की ओर गया। संजोग से उसी समय मेरा मित्र मंडली भी बन गया, 5-6 दोस्त जमा हो गया एक जगह। तो फिर लगा कि चलो धीरे धीरे कंपटीशन का तैयारी शुरू हुआ, करते चले गए, हो गया, फिर सब होता चला गया धीरे धीरे। लेकिन कभी ज़िंदगी में सोचे न थे कि कभी सरकारी नौकरी का तैयारी भी करेंगे या इस टाइप का मेरे साथ कुछ होना है। अब आपके घर में कितनी खुशी का माहौल है कि अब आपको नौकरी लग गई है? सबसे ज़्यादा खुश पापा, काहे कि अगर कहा जाए तो घर में सिर्फ उन्हीं को भरोसा भी था कि कुछ न कुछ करेगा। बाकी सब इतना लंबा समय हो चुका था कि सलाह भी मिलने लगा था कि छोड़ो अभी सब, कुछ और ध्यान दो कब तक। लेकिन पापा थे जो बोले थे जब तक सांस तब तक आस। और आज काफ़ी अच्छा लगता है जब उनको देख के, सबसे ज़्यादा अच्छा मज़ा आया। तो एक तरह से कहा जाए कि उम्र के अंतिम पड़ाव में जाकर जो है आपको नौकरी प्राप्त हुई है। हाँ, ये मेरा अंतिम साल भी था और मेरे द्वारा भरा हुआ अंतिम विज्ञप्ति जो कह लीजिए, अंतिम वैकेंसी भी था मेरा। तो क्या इसके बाद आप नहीं भरते क्या? इसके बाद मेरा उम्र भी नहीं था भरने का और हम भर भी नहीं रहे थे। ग्रेजुएशन लेवल का ऐसे भी बिहार सरकार का जो प्रोसेस है 3-4 साल पर वैकेंसी ही आती है, तो एज बचता ही नहीं। तो मेरा लास्ट वैकेंसी लास्ट साल था, हुआ। तो इसका एग्ज़ाम वगैरह कब हुआ था? इसका 2 स्तर में परीक्षा होता है। प्रारंभिक परीक्षा इसकी दिसंबर में हुई थी और फिर जुलाई में इसका मेंस दिए थे। और 5 अक्टूबर को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पटना आयोग कार्यालय में हुआ था। अब जाके कल रिजल्ट आया। तो अब जैसे मलयपुर या जम्मू हुआ या यहाँ के ग्रामीण इलाकों के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो हिम्मत हार जाते हैं कि अब जो है मेरा उम्र नहीं है, अब उम्र ख़त्म हो गया? ये बोलने से अच्छा है अब हमको देख ही लो, 17 साल हो गया था तैयारी करते हुए। एक चीज़ तो था, बच्चों को भी बोलते हैं कि अगर आप सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो जिस दिन तक ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में ना आए तब तक आपको रुकना नहीं है। और मेहनत कभी जाया ना जाता है, सोचोगे तो मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि मलयपुर के संजीत जी हैं, इनका नौकरी जो है अभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में हुई है और ये अपनी बात रखे रहे थे। और हम इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। और भी सभी तरह की खबरों पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।